इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आई है। क्या खबर है जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड की बाकी भर्ती परीक्षाओं के बारे में अपडेट दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मालूम है जूनियर अकाउंटेंट का परीक्षा का जो आयोजन आपके 11 फरवरी 2024 को किया गया था और 11 फरवरी 2024 से लेकर आज की डेट तक जितनी भी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट आती थी, चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, फिर चाहे वो अपडेट आपके विभाग से आए, बोर्ड से आए या फिर कोर्ट से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताई जाती थी। और भी अधीनस्थ बोर्ड की बाकी भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी अपडेट बताया जाता है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है 23 दिसंबर 2024 को अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट के प्रोविजनल स्टूडेंट की सूची जारी की गई थी। जो आप लिस्ट ये देख सकते हो स्क्रीन पर। तो इनका रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में टोटल 733 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी, प्रोविजनल सूची। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो इन 733 स्टूडेंट का नहीं आएगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय द्वारा कल ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि सीएचओ का यानी कि सीएचओ भर्ती परीक्षा है उसका फाइनल रिजल्ट, जो कि संविधा पर आधारित परीक्षा थी, इसका फाइनल रिजल्ट और जेआरए तथा टीआरए के प्रोविजनल में से कुछ पात्र कैंडिडेट का, यानी कि जो प्रोविजनल सूची में 733 कैंडिडेट थे उन सभी का रिजल्ट नहीं आएगा। उनमें से जो पात्र कैंडिडेट है उन्हीं का रिजल्ट आपका इसी सप्ताह संभवतः 9 जनवरी 2025 को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि कल की डेट की बात की जा रही है। कल आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के प्रोविजनल में से जो पात्र कैंडिडेट पाए गए उनका रिजल्ट और सीएचओ भर्ती सुविधा पर जो आधारित परीक्षा थी उसका फाइनल रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट आपको कल की डेट में देखने को मिल सकता है। और कल जैसे ही जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर जूनियर अकाउंटेंट को लेकर अब टीआरए का तो आपको मालूम है, जो फाइनल सेलेक्ट हुए स्टूडेंट उनके दस्तावेज की जांच के लिए उन्हें बुलाया गया है 8 और 9 जनवरी को। इसी तरह जेआरए वालों की जब भी सूची जारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और अब बात करता हूं अधीनस्थ बोर्ड की बाकी भर्ती परीक्षाओं को लेकर अपडेट, कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके अभी तक की आज की डेट में क्या अपडेट है उसके बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं आपके लिए नाम लेता हूँ सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की। तो सूचना सहायक में जैसा कि आपको मालूम है 9 जनवरी को कोर्ट को सुनवाई है और एक डेट है 17 जनवरी। इन दोनों तारीख को जो भी कोर्ट का फैसला आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की डीवी आप सभी को मालूम है 18 नवंबर से शुरू हुई थी, जो कि 20 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। और इस बीच जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट कल विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। वो लिस्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ मैं पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कल ही ये विभाग द्वारा नोटिस जारी किया था। और मैंने आपको पहले भी कहा था इसी सप्ताह में आपको एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट भी देखने को मिलेगी और वो आपको देखने को मिल चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 18 नवंबर 2024 से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक विभाग मुख्यालय पर दस्तावेज सत्यापन करवाया गया था। तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहे स्टूडेंट को एक और अवसर प्रदान करते हुए 13 जनवरी 2025 को प्रातः 10 बजे विभाग मुख्यालय पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जो 49 स्टूडेंट की लिस्ट निकाली गई है वे सभी कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं, तो उन्हें अंतिम मौका दिया जाता है, वो विभाग मुख्यालय पर जाकर अपना डीवी करवा सकते हैं 13 जनवरी 2025 को प्रातः 10 बजे में, जिसमें स्टार्टिंग के 25 कैंडिडेट को टीम ए में रखा गया और बाकी बचे 24 कैंडिडेट को टीम बी में रखा गया है। यह लिस्ट विस्तार से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी सूचना सहायक की 9 जनवरी यानी कि कल की डेट में और 17 जनवरी को जो भी कोर्ट का फैसला आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम आता है तीसरे नंबर पर
वो आता है आपका एएनएम की डीवी को लेकर। तो जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा था कि 9 जनवरी तक आपको विभाग द्वारा, यानी कि कल की डेट में आपको विभाग द्वारा एएनएम की डीवी को लेकर नोटिस जारी किया जा सकता है। अगर जारी नहीं किया जाता है या कोई और अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि 9 जनवरी तक आपको इसकी लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। चौथे नंबर पर आपकी जो एग्जाम आता है वो आता है हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड। तो हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड की बात करें तो आप सभी को मालूम है, इसके स्क्रूटनी फॉर्म की डेट, आपकी लास्ट डेट 6 जनवरी थी, यानी कि 31 दिसंबर से इसके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हुए थे, जो कि 6 जनवरी तक फिल किए गए थे। अब इसका जो डीवी है वो विभाग द्वारा 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया है। इनका डीवी शुरू हो रहा है 15 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस बीच अगर कोई कैंडिडेट, किसी कैंडिडेट के किसी और एग्जाम का डीवी हो या फिर उसका कोई एग्जाम हो या किसी अन्य कारणवश वो डीवी में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो ऐसे कैंडिडेट को और मौका दिया जा रहा है 28 जनवरी की डेट को, यानी कि वो 28 जनवरी को पर भी विभाग पर आकर अपना डीवी करवा सकता है। जो कैंडिडेट 15 से लेकर 27 जनवरी की डेट में अनुपस्थित रहते हैं उनके लिए ये डेट रखी है 28 जनवरी। और इसमें आपको मालूम है रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया है। इसके बाद ये डीवी कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद ये लिस्ट सौंपेंगे बोर्ड को, और बोर्ड फिर जितने रिक्त पद है उसके हिसाब से टॉप के स्टूडेंट को शामिल करके फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो ये सभी अपडेट जैसे जैसे आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। 5वें नंबर की जो अपडेट है वो आपके हैं महिला प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा को लेकर। महिला अधिकारिता की बात करें तो इसके स्क्रूटिनी फॉर्म आप सभी को मालूम है कल की डेट यानी कि 7 जनवरी से शुरू हो गए थे, जो कि 13 जनवरी तक इसके स्क्रूटिनी फॉर्म फिल किए जाएंगे। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, इसमें भी 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है और विभाग द्वारा जो डीवी है वो 20, 21 और 22 जनवरी को आयोजित की जाएगी। अब आप देख सकते हैं हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड की भी डीवी 15 से लेकर 27 जनवरी तक आयोजित की जा रही है और महिला अधिकारिता की भी 20, 21, 22। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के एक ही समय में दोनों जगह डीवी है, तो इस वजह से स्टूडेंट एक समय में एक जगह ही पहुंच सकता है, तो इस वजह से वो एब्सेंट रहता है, या किसी का कोई एग्जाम आ जाता है या किसी अन्य कारण की वजह से कैंडिडेट जो एब्सेंट रहते हैं उनको महिला अधिकारिता डीवी के लिए डेट दे रखी है 28 जनवरी को, यानी कि वो भी 28 जनवरी को विभाग कार्यालय पर जाकर अपना डीवी करवा सकते हैं, जो कि 20, 21, 22 को एब्सेंट रहते हैं वे कैंडिडेट। उसके बाद विभाग लिस्ट निकालेंगे, 2 गुना की जो लिस्ट है वो फाइनल प्रिपेयर करके बोर्ड को सौंप देंगे और उसके बाद बोर्ड रिक्त पदों के हिसाब से टॉप के कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे और वो रिजल्ट भी जैसे ही आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। 6 नंबर की जो भर्ती है वो आपके एलडीसी है। तो एलडीसी एग्जाम की टाइपिंग टेस्ट को लेकर आप सभी को मालूम है कल शेड्यूल जारी कर दिया गया था, यानी कि आपकी टाइपिंग टेस्ट 21, 22, 23 और 24 जनवरी को आयोजित की जाएगी। एक दिन में 2 शिफ्ट है। इस तरह से टोटल 4 दिनों में 8 चरणों में आपकी टाइपिंग की जाएगी। इसके एडमिट कार्ड को लेकर अलग से आपको सूचना दे दी जाएगी और एलडीसी का जो टाइपिंग टेस्ट का जो डिटेल में कल आपने देखा होगा नोटिस, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो कल जारी नहीं किया गया था, आज जारी कर दिया जाएगा अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर, आप विजिट कर लेना। जैसे ही मॉक टेस्ट का लिंक जारी किया जाएगा फिर भी मैं आपको बता दूंगा जैसे ही जारी होगा। इसके बाद 7 नंबर की जो भर्ती आती है वो आपकी आती है हॉस्टल सुप्रीडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाली। अब हॉस्टल सुप्रीडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाली की बात करें तो इसमें आप सभी को मालूम है अभी तक डीवी को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। इसकी जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के बारे में बता दिया जाएगा। 8 नंबर की जो भर्ती आती है वो आती है स्टेनोग्राफ। तो स्टेनोग्राफ को लेकर आप सभी को मालूम है इसका रिजल्ट जारी हो चुका था, टाइपिंग से पहले का रिजल्ट, और जिसमें 15 गुना कैंडिडेट को शामिल किया है टाइपिंग के लिए और इसके मार्क्स भी 2 जनवरी को बोर्ड की वेबसाइट पर जारी हो चुके हैं। मार्क्स पर बहुत स्टूडेंट की शिकायत आ रही है कि ओटीपी नहीं आ रहे। ओटीपी मोबाइल नंबर पर कम ही आती है, जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पर ओटीपी आते हैं। एक बार आप ईमेल आईडी भी चेक कर लीजिए जब आपके ओटीपी आते हैं तब, क्योंकि ईमेल आईडी पर ओटीपी जरूर आ जाते हैं लेकिन मोबाइल नंबर पर कभी कभार ओटीपी नहीं आते हैं। और इनके जो टाइपिंग के लिए इंस्ट्रक्शन है वो अभी तक जारी नहीं हुए, वो जैसे ही जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। 9 नंबर पर जो परीक्षा आती है वो है आपके सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th लेवल एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। तो ये भी रिजल्ट आपको जनवरी को सेकंड वीक तक यानी कि 15 जनवरी से पहले पहले देखने को मिल सकता है। जैसे ही जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का भी क्या प्रोसेस है वो भी विस्तार से आपको समझा दिया जाएगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा
पशु परिचर की आंसर की भी आपको इसी मंथ में यानी कि जनवरी में देखने को मिलेगी। किसकी? पशु परिचर एग्जाम की आंसर की भी आपको जनवरी माह में देखने को मिलेगी। तो ये थी आपकी अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट। और जिनका पेंडिंग रिजल्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ है, संगणक का हुआ, इनके पेंडिंग रिजल्ट को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS MSSB बोर्ड की भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो कोई भी हो, LDC हो, स्टेनोग्राफ हो, हॉस्टल सुप्रीडेंट हो, महिला आंगनवाड़ी हो, महिला पर्यवेक्षक हो, CET हो, पशु परिचर हो, JRA हो, सूचना सहायक हो, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, सभी भर्ती परीक्षा से जुड़ी चाहे छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। और महिला आंगनवाड़ी का जैसे कि कोर्ट की सुनवाई आपको मालूम है, अगली सुनवाई दी है 20 जनवरी को, तो वो जो भी फैसला आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और महिला पर्यवेक्षक का तो आप सभी को मालूम है, 3 जनवरी को दोनों का रिजल्ट आया था, महिला पर्यवेक्षक और महिला आंगनवाड़ी का फाइनल रिजल्ट। अब इनकी नियुक्ति को लेकर स्टूडेंट कह रहे हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा, तो नियुक्ति के लिए विभाग अलग से सूचना दे देगा और जिन कैंडिडेट की नियुक्ति है उनको ईमेल के माध्यम से भी सूचना मिल जाएगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो जरूर बता दिया जाएगा। और इसके अलावा इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।